हे गाइस, दिस इज योर यश भैया एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर लाइव प्रोसेस के 20 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड बिलीव मी, ये क्वेश्चंस की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की, तो मेरे चांस सितारों बहुत ध्यान से देखना। चलो शुरू हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्सिस, यानी कि हमारे ऑटोट्रॉप्स या ग्रीन प्लांट्स में इंटरनल एनर्जी रिजर्व क्या होता है। अब रिजर्व का मतलब है कि इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट्स में इंटरनल एनर्जी स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है, वहीं एनिमल्स में इंटरनल एनर्जी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो क्योंकि हमसे प्लांट्स के बारे में पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर स्टार्च हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा हिस्सा है जहां पर फूड फाइनली डाइजेस्ट होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने डाइजेशन पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो खाना हम खाते हैं वो सबसे पहले हमारे माउथ में रहता है, माउथ से ये खाना हमारे फूड पाइप में जाता है, राइट। फिर फूड पाइप से ये खाना आगे बढ़ता है तो ये हमारे स्टमक में आ पहुंचता है, ठीक। स्टमक से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्टमक से ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के थ्रू ये हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब प्रेजेंट हैं, उनका फाइनल डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वही लार्ज इंटेस्टाइन में तो अनडाइजेस्टेड फूड जा रहा है ना, और वो तो बॉडी के बाहर ही निकल जाएगा। तो जो फाइनल डाइजेशन हो रहा है खाने का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। ऑलराइट, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा कैप्चर्स इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ। अमीबा अपने फूड को कैसे कैप्चर करता है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जैसे सपोज ये अमीबा है, ठीक है। अगर ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, बाकी ये बचा हुआ साइटोप्लाज्म है, और ये खाना पड़ा है, तो अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी की हेल्प से उस खाने को घेर लेता है, ट्रैप कर लेता है, कब्जा कर लेता है उतने एरिया पे, और यहाँ पर देखो एक वैक्यूल बना लेता है अमीबा। याद है आपको, ठीक है। अब क्योंकि ये अमीबा की कोई फीड तो है नहीं, है तो उसकी बॉडी ही, उसको वो खाने को घेरने के लिए, वैक्यूल बनाने के लिए एज अ फीड की तरह यूज कर रहा है। तो ये इसके फॉल्स फीट है, और अमीबा के इसी फॉल्स फीट को हम सूडोपोडिया बोलते हैं। इसी सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा खाने को कैप्चर करता है, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा सूडोपोडिया हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। कह रहा है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सा एंजाइम फूड के साथ सबसे पहले मिक्स होता है। तो ये बताओ, हम लोग खाने को जब खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे माउथ में जाता है, माउथ से ही हम खाने को इंटेक करते हैं बॉडी में। तो माउथ में आपको मालूम है कि सलाइवा प्रोड्यूस होता है, और सलाइवा ही वो पहला एंजाइम है जो कि फूड के साथ मिक्स होता है। तो वो पहला एंजाइम कौन सा हुआ, सलाइवा, या सलाइवा को हम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ हमारे ऑप्शंस में देखो सलाइवा भी नहीं है और टाइलिन भी नहीं है, लेकिन अमाइलेज है। तो अमाइलेज ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि सलाइवा को हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड। इनमें से कौन सा फूड का सबसे सिंपल फॉर्म है। देखो पहला दिया है व्हीट, फिर है ग्लूकोज, फिर है राइस, फिर है बटर। ये बताओ, चाहे व्हीट हो, चाहे राइस हो, चाहे बटर हो, ये सब बाजार में दुकानों पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन ग्लूकोज आपको दुकान पर मिलेगा। द आंसर टू दिस इज कि नहीं मिलेगा, है ना। देखो जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, जैसे मान लो हमने राइस खाया या हमने पोटैटो खाया, तो वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाकर ब्रेक करता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो ग्लूकोज हुआ कि नहीं खाने का सिंपल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ग्लूकोज है। अगला सवाल है ऑन सीइंग टेस्टी फूड आवर माउथ वाटर्स, दिस फ्लूइड इज एक्चुअली। कह रहा है हम मजेदार टेस्टी खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आने लगता है, माउथ वाटर करने लगता है। तो ये जो फ्लूइड है, ये जो वाटर है, ये एक्चुअली कौन सा फ्लूइड होता है। ऑप्शंस है वाटर होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, या नन ऑफ दीज। तो यार मैं जब भी अच्छा खाना देखता हूँ, रसगुल्ले वगैरह देखता हूँ, तो मेरे मुंह में ना पानी आने लगता है, और वो पानी कुछ नहीं, मेरी लार टपकने लगती है। मतलब कि वो हमारा सलाइवा ही होता है, जो हम कहते हैं हमारा माउथ वाटर कर रहा है, वो और कुछ नहीं, हमारे माउथ में प्रेजेंट सलाइवा ही होता है,
जो टेस्टी टेस्टी खाना देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता। तो सलाइवा क्या है? एक एंजाइम है। अभी हमने देखा कि सलाइवा या सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। तो यहाँ पर भी हमारा भले ऑप्शंस में सलाइवा तो नहीं दिया, लेकिन हमें मालूम है कि सलाइवा एक एंजाइम है, तो हम एंजाइम पर टिक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहा है 4 ऑप्शन दिए हैं। अरे मतलब हर क्वेश्चन में ही 4 ऑप्शन होते हैं। इनमें से कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट नहीं है? तो आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। अब इसमें डुओडेनम भी है, जेजुनम भी है, इलियम भी है, लेकिन रेक्टम तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, जिनका नाम है कोइकम, कोलन, रेक्टम। आई रिपीट, केइकम, कोलन और रेक्टम। तो रेक्टम क्या है? रेक्टम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, when a few drops of iodine solution are added to rice water, the solution turns blue black. This indicates that rice water contains. कह रहा है जब हम आयोडीन सोल्यूशन थोड़ा सा मिलाते हैं, किसमें मिलाएंगे? राइस वाटर में। तो राइस वाटर में जब हम आयोडीन सोल्यूशन मिलाते हैं तो राइस वाटर ब्लू ब्लैक होने लगता है। इसका क्या मतलब है कि राइस वाटर में क्या प्रेजेंट है? तो याद करो, फोटोसिंथेसिस में कुछ एक्टिविटीज हैं आपकी बुक में, मैंने बताई थी, और उन एक्टिविटीज में से एक एक्टिविटी थी जिसमें हम लीफ के ऊपर आयोडीन डाल रहे थे, ठीक है। तो क्या हो रहा था? लीफ हमारी ब्लू ब्लैक टर्न कर जा रही थी, और हमने कह दिया था कि अगर आयोडीन डालने पर हमारी जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक टर्न कर जा रही है, मतलब उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें राइस वाटर दिया है, राइस वाटर में आयोडीन डालने पर अगर वो ब्लू ब्लैक टर्न कर जा रहा है, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा स्टार्च हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से एनसीईआरटी में दी हुई एक्टिविटीज से बढ़िया बढ़िया सवाल एग्जाम में बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइपेज एक्ट्स ऑन, कि लाइपेज इनमें से किस पर एक्ट करता है? तो एक बात याद करो, पैनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, है ना। अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पर एक्ट करता है, और लाइपेज जो है वो फैट्स पर एक्ट करता है और उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा फैट्स। और इसी के साथ हमने बोर्ड के सारे सवाल कर लिए हैं, तो अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कि भाई फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये ऑक्सीजन आखिर आती कहां से है? तो आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या यूज करते हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों में ही ऑक्सीजन है, चाहे मैं CO2 ले लूं कार्बन डाइऑक्साइड या मैं वाटर H2O ले लूं, दोनों में ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कहां से आ रही है? या तो वाटर से आ सकती है या कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शंस में वाटर भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तो दोनों में से सही कौन सा होगा? तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले स्टेप में जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है, दूसरे स्टेप पे ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, और केमिकल एनर्जी का यूज हम लोग वाटर को ब्रेक करने के लिए करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक। तो वाटर हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाता है। तीसरे स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बोहाइड्रेट्स में बदल देते हैं, यही स्टेप्स पढ़े थे हमने। तो यार ये कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोहाइड्रेट्स में बदल गया ना, निपट गया, काम खत्म हो गया इसका। ये वाटर ही था जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा था, तो यहाँ पर वो वाटर ही है जो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन देता है, और यही ऑक्सीजन फिर प्लांट्स हमें देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिज्म, सिम्बायोटिज्म, ऑटोट्रोपिज्म या सैप्रोट्रोपिज्म। तो लाइकेन किसका एग्जाम्पल है? लेकिन पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन आपको पता होना चाहिए, लाइकेन में एक तरह की म्यूचुअल रिलेशनशिप देखने को मिलती है। लाइकेन में कौन कौन पाया जाता है? लाइकेन में फंगस पाया जाता है, या फंजाई बोल सकते हो, और एल्गे पाई जाती है, ठीक है। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाकर लाइकेन में रहते हैं। होता क्या है, एल्गे खाना बना देता है, फंगस को खाना मिल जाता है, ठीक है। और फंगस जो है एल्गे को प्रोटेक्शन और शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक। तो एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं। एल्गे ने फंगस को खाना दिया, फंगस ने एल्गे को प्रोटेक्शन और शेल्टर दिया, दोनों का काम चल गया और दोनों की जिंदगी ऐसे लाइकेन में बीत जाती है।
तो ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है, इसे हम सिम्बायोटिज्म बोलते हैं या सिम्बायसिस बोलते हैं। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर सिम्बायोटिज्म होगा। अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 7th में इसको पढ़ा था, शायद अब आप भूल गए होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड इज। यहाँ पे कह रहा है वो प्रोसेस कौन सा है जिससे अमीबा अपना खाना इनटेक करता है। तो आपको मालूम है अमीबा खाना खाने के लिए अपने फॉल्स फीट या सूडोपोडिया की हेल्प लेता है। वो अपने सूडोपोडिया से एक फूड वैक्यूल बनाता है और खाने को ट्रैप कर लेता है। फिर वो खाना उसकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। एट द एंड अनडाइजेस्टेड फूड उसकी बॉडी के बाहर निकल जाता है। तो ये जो वैक्यूल बनाकर खाने को इनटेक करने का प्रोसेस है, खाने को एनगल्फ करने का प्रोसेस है, इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो हम कह सकते हैं कि अमीबा अपना खाना फैगोसाइटोसिस की हेल्प से इनटेक कर लेता है। अब आपको लग रहा होगा ये थोड़े से नए क्वेश्चंस हैं, बट बिलीव मी आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडी प्लांट्स कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू, कि वुडी प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, राइट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो वुडी प्लांट्स हैं इनकी बॉडी बार्क से, BAR के बार्क से पूरी कवर्ड रहती है और इनकी बार्क में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि गैसेस को अंदर बाहर करने में हेल्प करते हैं, अलाउ करते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट छोटे छोटे पोर्स या होल्स की हेल्प से होता है, जिन्हें हम लेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक, सपोज मान लो अगर ये कोई वुडी प्लांट है, ये उसका बार्क है, ठीक है, तो उसके बार्क में इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स होंगे, छोटे छोटे लेंटिकल्स होंगे, जिससे गैसियस एक्सचेंज हो पाएगा। ओके, आई थिंक लेंटिकल्स की एक पिक्चर आपके स्क्रीन पे भी आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल्स प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड टू द ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन एल्वियोलाई, नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी राम कहानी लिख दी गई है। कह रहा है कि टोबैको की जो स्मोक होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिससे कि हमारी एल्वियोलाई को डैमेज पहुंचता है, हमारी एल्वियोलाई के इलास्टिक टिश्यूज ब्रेक करने लगते हैं। ठीक, इतना सब बता दिया है उसने कि जो टोबैको स्मोक है वो हमको नुकसान पहुंचा रही है, उससे हमारे एल्वियोलाई के इलास्टिक टिश्यूज ब्रेक कर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं। नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन, हमें बताना है कि इस कंडीशन को बोलते क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम बहुत ज्यादा टोबैको स्मोक में या इंडस्ट्री की स्मोक में उसके आसपास रहते हैं, उसको इनहेल करते हैं, तो हमें एक तरीके की लंग डिजीज हो जाती है, फेफड़ों वाली बीमारी हो जाती है, जिसको हम एम्फीसेमा बोलते हैं, एम्फाइसेमा बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एम्फाइसेमा है। ठीक, अगर आपके लिए ये वर्ड नया है तो मैं बता दूं, ये एक लंग डिजीज होती है और ये लंग डिजीज काफी लंबे समय तक पॉल्यूटेड एयर में इनहेल करने के कारण हो जाती है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द पैनक्रियाज पोर देयर सीक्रीशन इनटू द, जो हमारे पैनक्रियाज हैं वो अपने सीक्रीशंस को कहां पोर करते हैं। तो पहली बात तो पैनक्रियाज का सीक्रीशन होगा क्या? पैनक्रियाटिक जूस। कहने का मतलब है कि पैनक्रियाज जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बाद में जाकर कहां मिल जाता है? तो देखो, वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाता है, लेकिन यहां पर ऑप्शंस में स्मॉल इंटेस्टाइन तो है लेकिन डुओडेनम भी है, और आप जानते हो कि डुओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। तो क्योंकि यहां पर ऑप्शन में डुओडेनम है और एग्जैक्टली पैनक्रियाटिक जूस जाकर डुओडेनम में ही मिलता है, इसीलिए ये करेक्ट आंसर तो हमारा डुओडेनम होगा। लेकिन अगर डुओडेनम ऑप्शंस में ना होता तब फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन करेक्ट आंसर होता। ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ। कह रहा है हम लाइम वाटर से एयर पास करते हैं तो इसके बाद क्या होता है? लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाता है, यानी कि वो एयर कौन सी एयर होगी जिसके कारण लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ है? तो आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि हमारी हाइड्रोजन गैस एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करती है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। तो अगर आप लाइम वाटर से कोई भी एयर ब्लो कर रहे हो और लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जा रहा है, इसका मतलब है कि वो जो एयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड रही होगी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। कह रहा है रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है?
तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो गैस हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करते हैं, वो हमारे लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स से होते हुए हमारे एल्वियोलाई में जाती है। एल्वियोलाई से ये ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और पूरे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो वापस हमारे एल्वियोलाई में आ जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज का जो साइट है ना रेस्पिरेशन के दौरान, वो हमारा एल्वियोलाई होता है। यही कारण है कि एल्वियोलाई को साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्वियोलाई में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है। समझ रहे हो चांसदारों? अगला सवाल देखो, कह रहा है ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमंस पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स टू लैक्टिक एसिड इन। आपको मैंने बताया था कि जब कभी हम हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे ह्यूमन टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसे में हमारा बॉडी में, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो पायरुविक एसिड, भाई ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट या पायरुविक एसिड में बदलता है और ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है ना। तो ये पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन कहां पर होता है? तो ये साइटोप्लाज्म में होता है। बात समझ में आ रही है? कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। तो हमारा बी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड रिलीज्ड फ्रॉम कैपिलरीज इज। कैपिलरीज कौन सा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं? ये मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था जब मैं लिम्फ बता रहा था। मैंने कहा था कि जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कैपिलरीज द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसी को हम लिम्फ कहते हैं। तो यहां मेरा करेक्ट आंसर लिम्फ होगा। लास्ट क्वेश्चन इज थ्रोम्बोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड। थ्रोम्बोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। यही तीनों तो होती हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है और ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं जब भी हमें कोई इंजरी हो जाती है। ठीक, अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि रेड ब्लड सेल्स का और व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है। बताना मत भूलना, ओके। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा प्लेटलेट्स है। इसी के साथ हमने 20 के 20 सवाल निपटा दिए। होपफुली आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।